नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8 CPC के ऊपर। इसका वर्तमान में अभी कुछ दिनों पहले गजट आया हुआ है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं आपके लिए, वो हम इस चैनल में आज बात करेंगे। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में एंड पुलक घोष एंड पंकज जैन के संग मिलकर ये पे कमीशन बैठाया गया है। और आपको बता दें कि पीछे जो आपका 7 CPC आया था वो 2016 में आया था। और इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कर्मचारियों के पे अलाउंसेज में को रिव्यू करेगी ये कमेटी, और उसमें जो भी चेंजेज होंगे उनको रिकमेंड करेगी, और उनकी एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में ये कमेटी डिस्कस करेगी। और इस कमीशन में ये कमीशन कितने कर्मचारियों को मतलब कवर करेगी? ये कमीशन कवर करेगी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और सारी ऑल इंडिया सर्विसेज पर्सनल को, सारी डिफेंस फोर्सेस को, यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज़ को, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को, और सारे ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को, और जुडिशियल ऑफिसर जो भी हैं यूनियन टेरिटरीज में उनको। और ये इसके रेफरेंसेस क्या क्या होंगे? इसके रेफरेंसेस होंगे सभी एम्प्लॉय और ऑफिसर्स की पे अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स में जो भी चेंज हो सकता हुआ उसको रिकमेंड करने का, और उनकी इंसेंटिव स्कीम में रिकमेंड करने का। और ये और क्या क्या कवर करेगी? ये कवर करेंगे नॉन NPS UPS एम्प्लॉयज़ को, NPS एंड UPS एम्प्लॉयज़ को। और इसका रिकमेंडेशन किस बेस पे होगा? इसका रिकमेंडेशन बेस्ड होगा वर्तमान के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए, और जो भी कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ये जो पे कमीशन है ये उस पर अपनी राय देगा। और कमीशन इसके लिए कुछ एडवाइजर्स को अपॉइंट भी कर सकता है, और एक्सपर्ट्स को अपने साथ ले सकता है। और ये अगर चाहे तो ये कंसर्निंग स्टेट से और एसोसिएशन से फुल कोऑपरेशन भी मांग सकता है, मतलब कैसे भी मशीनरी या जो भी क्या बोलते हैं जैसे मैन फोर्स वगैरह कुछ भी मांग सकता है। और इस पे कमीशन का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, और इसकी जो रिपोर्ट सबमिशन की वो जो उम्मीद जताई जा रही है 18 मंथ में। और अगर ये रिपोर्ट अगर इससे पहले अगर ये अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी चाहे तो वो भी सबमिट कर सकती है। और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट का मतलब गजट पेश करेगी, और जिसकी कॉपी हर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगी। और अगर हम इसकी समरी देखें तो ये वर्तमान के परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए ये जो पे कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और हम दुआ यही कर सकते हैं, जैसे कि पीछे आपके 7 CPC में जो फैक्टर आया था आपका वो 2.57 था, और इसमें भी आप यही दुआ रखिए इसमें भी फैक्टर सेम 2.57 तो कम से कम आए। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए।